नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे सेक्टरल फंड के बारे में जिसमें निवेश किया गया पैसा हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी कंपनीज में निवेश होगा। और जिस तरह से यह कंपनीज ग्रो करेंगी, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी ग्रो करेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा है वह फंड, कौन सी कंपनीज में निवेश होता है, इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पिछले 5 वर्षों में इस फंड ने पैसे को कितना ग्रो किया है, फ्यूचर में इस फंड से हम कितनी रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं और किसे इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस सेक्टरल फंड के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का एयूएम है 3,346 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 477 रुपये 71 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.89% है। एग्जिट लोड 0.50% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 10 महीना पुराना है। इसका बेंचमार्क बीएसई हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 96.2% है। कैश में एलोकेशन 3.7% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 34.5% है। मिड कैप में एलोकेशन 24.4% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 37.3% है। इस फंड ने टोटल 29 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स और उनका एलोकेशन इस प्रकार है। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12.67%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड 5.89%, डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड 5.86%, लुपिन लिमिटेड 5.24%, सिप्ला लिमिटेड 4.94%, लोन्जा ग्रुप 4.75%, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड 4.43%, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 4.16%। इसके पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 49.87%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 24.89%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 30.94% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 19.07%। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 2,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,20,000 रुपये और अब तक यह हो गया होता 2,36,661 रुपये। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1,00,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 3,84,912 रुपये। यह तो है इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस। यदि इस फंड में अभी इन्वेस्ट किया जाए, यानी 2,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए या 1,00,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म यानी 15, 20 या 25 वर्ष में हमें कितना अमाउंट इस फंड से मिल सकता है। हम एज्यूम करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसकी ओवरऑल एवरेज रिटर्न 19% से भी कुछ कम 18% एनुअलाइज रिटर्न हमें मिल जाएगी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। एसआईपी 2,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 15 वर्ष। 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 18,38,418 रुपये। एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 46,86,974 रुपये। और यदि एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,16,46,624 रुपये। लमसम 1,00,000 रुपये, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 15 वर्ष। 15 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 11,97,375 रुपये। ड्यूरेशन को यदि 20 वर्ष रखें तो 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 27,39,303 रुपये। और यदि ड्यूरेशन को 25 वर्ष रखते हैं तो 25 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 62,66,863 रुपये। अब बात करते हैं कि किसे इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए। वह इन्वेस्टर जिन्हें लगता है कि आने वाले समय में भी हेल्थ केयर सेक्टर बढ़िया ग्रो करेगा और बेहतर रिटर्न इन्वेस्टर को यह बनाकर देगा, वह व्यक्ति इस फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यह फंड फुल मार्केट कैप की हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज में निवेश करेगा। तो आपको तीनों कैटेगरी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज में निवेश का मौका मिल रहा है। एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन आपको इस फंड में मिल रहा है।
तो वह इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो में कोई सेक्टरल फंड ऐड करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, वह व्यक्ति भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि यह एक सेक्टरल फंड है, एक सेक्टर विशेष में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो किसी स्पेसिफिक सेक्टर का रिस्क भी कम करने के लिए अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से मैक्सिमम 10% तक का एलोकेशन इस फंड में रखा जा सकता है। बाकी दोस्तों, हम इस फंड में इन्वेस्ट करने की टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको इस फंड के बारे में जानकारी देना है। सिर्फ एजुकेशन पर्पज यह वीडियो है। आप अपने रिस्क टॉलरेंस और रिसर्च के अकॉर्डिंग ही किसी फंड में निवेश करें। आशा है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।